अहमद मनसूटा साहब एडवोकेट हैं, ज़्यादा अच्छी रहनुमाई हमारी कर सकेंगे। अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम, पहले तो आप शो पे तशरीफ़ लाए, बार बार आते रहिएगा। मेरा सिर्फ सवाल बुनियादी ये है कि बीइंग अ लॉयर भी और बीइंग अगर आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो जितने ट्विस्ट और जितने यू टर्न्स इमरान खान ने साइफर के बयानिए पे लिए हैं, जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया, फिर उनकी ऑडियोज़ आई, हमें पता है कि वो ऑडियो जो है उनकी आवाज़ है, उसको उन्होंने ओन भी किया कि यस, बल्कि उस पर एतराज़ उठाया कि रिकॉर्ड क्यों की गई। और अब ये जो इनका बयान आया है, और इसमें सबसे बड़ी बात कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपने अपने घर रख के उसके बाद गुमा भी दिया। आपके नज़दीक अपार्ट फ्रॉम एनी पर्सनल एफिलिएशन मेरी या आपकी या किसी की, ये सीरियस केस किसी मुल्क में हो नहीं सकता किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, साइफर वाला मामला जो है सर? कामरान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी, सबसे पहले जो बात है ना जी, हमने इसको कानून के पैराए में देखना है, किसी भी स्टेटमेंट को, जिस तरह हमने इसाक डार साहब की स्टेटमेंट को कानून के पैराए में देखा था। अब इसमें 3-4 बड़े बुनियादी कानूनी पेचीदगियाँ हैं। नंबर 1, एक FIR के बगैर 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इस पे 2008 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात, जब आप 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और वो क्रॉस एग्जामिन्ड नहीं है तो उस स्टेटमेंट को किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, 164 की जो स्टेटमेंट है वो जब रिकॉर्ड की जाती है तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं। यहाँ पर स्टेटेडली ऑन रिकॉर्ड हम देखते हैं कि वो पहले जो गायब हैं, बल्कि FIR जो दर्ज है वो उनके अगवा की दर्ज है गालिबन। उसके बावजूद सडनली ये सरफेस होते हैं और एक 164 की स्टेटमेंट आ जाती है। 164 की स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ये डेरेस और कोवर्जन से ना ली गई हो। इसी तरह अगर आपको याद हो तो PTI नैरेटिव बनाती थी अगेंस्ट इसाक डार साहब, लेकिन चूंकि वो कानूनी तौर पर सस्टेनेबल नहीं थी तो लिहाजा उस स्टेटमेंट पर बात नहीं हो सकती थी। इस स्टेटमेंट पर भाई जब तक एक तहकीक नहीं होगी जिसमें आजम खान साहब खुद आकर इसको ओन करें और उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिन यानी उनके ऊपर जरा हो और फिर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आए, तब तक अगर वो ओन भी कर ले, अगर वो ओन कर लें तो फिर आपके नज़दीक ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, अगर वो ओन कर ले आके उसको। सर ऑफ कोर्स अगर इस स्टेटमेंट के कंटेंट्स जो हैं, अगर इस स्टेटमेंट के कंटेंट्स दुरुस्त हुए तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस, इस पर तो दो राय है ही नहीं। बट प्रॉब्लम कामरान साहब ये कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो 164 की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक्सेप्ट जहां पर एक लड़की ने भाग के शादी करनी है, उसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में सक्सीड करती नहीं देखी। और वो 164 की स्टेटमेंट्स हमेशा ड्यूरेस में रिकॉर्ड की जाती हैं, स्पेशली पोलिटिकल मैटर्स में या जब किसी बड़े शख्स को उठाया जाता है। हमारा आर्टिकल 10A भी आइन में मौजूद है जो कहता है ड्यू प्रोसेस होना है और हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी है। अब कानून के मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अदालतें ना तो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर सकी हैं, ना शहबाज साहब को, ना इमरान खान साहब को, ना जरदारी साहब को, ना बेनजीर साहिबा को। यहाँ कन्विक्ट कौन होता है? या कन्विक्ट होता है जिस बेचारे ने जेब काटी हो या कोई छोटा क्रिमिनल कन्विक्ट होता है। ये अदालतों का जो सारे का सारा निज़ाम है, ये एविडेंशरी इतनी इसके ऊपर बंदिशें हैं कि कोई भी स्टेटमेंट क्वालिफाई नहीं करती इन दी एंड जो किसी आदमी को कन्विक्ट करे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इन द लॉन्गर रन ये भी उसी किस्म की एक स्टेटमेंट होगी जिसको शायद आज से 2 साल बाद आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम कहेंगे जी बड़ी ज्यादती हुई थी, उस वक्त उनसे जबरदस्ती बयान किया गया, जिस तरह मैं इसाक डार साहब को डिस्कस करता हूं। छोटा साहब, मैं आपसे आधी बात से एग्री करता हूँ, आधी बात जरा मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करके मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि माहौल क्या बना हुआ है। अब देखें ना कि माहौल आजकल ये बना हुआ है कि एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला आ गया है कि शहबाज शरीफ हमजा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो सकता है, वो मासूम हो, लेकिन वो फैसला आया तभी जब वो प्राइम मिनिस्टर है, बाप उनका प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद भी बरी हो गए, बेटा उनका जो है वो ऑब्वियसली वो भी बरी हो गया साथ। तो अब अगर तो हालात यही रहते हैं इमरान खान के खिलाफ, जो कि नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने शुरू की थी जंग अननेसेसरी, मेरे नज़दीक एक बड़ी जाहिलाना जंग थी, जिसने भी उनको मशवरा दिया कि PDM को छोड़ के फ़ौज के साथ लड़ जाओ, जबकि फ़ौज ऑब्वियसली उनके खिलाफ उनके मुकाबले पे कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रही थी, आर्मी चीफ भी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं था और कोर कमांडर्स भी वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं थे। तो माहौल अगर ये कंटिन्यू करता फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकती है इनके खिलाफ। अहमद साहब क्या कहते हैं आप? आप दुरुस्त कह रहे हैं जी कि माहौल पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम माहौल को भी ऑब्जर्व करें पिछले 3-4 साल में तो माहौल भी मौसम की तरह साल में 3-4 दफ़ा बदलता है और एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि माहौल किसी ना किसी स्टेज पर बदल जाना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक कॉमन एजेंडे पर इकट्ठी नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि कभी एक दूसरे को लड़ता है, कोई उससे लड़ता है, किसी को लड़ाया जाता है। सो मैं ये भी समझता हूँ कि माहौल भी ज़्यादा देर इस तरह नहीं रहेगा। माहौल जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा और आपके प्रोग्राम में जब हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट की कंप्लीट ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में अदल जो है वो माहौल के साथ चलता है। मतलब इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि, और आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आप ज़्यादा समझते होंगे इन बातों को। मुर्तज़ा साहब, इमरान खान की पकड़ नहीं हो रही किसी भी केस में, वो इल्तवा भी ले लेते हैं, वो इल्तवा भी उनको मिल जाता है, उनको स्टे भी मिल जाता है, उनके खिलाफ जो बयानिया बनता है, आप अगर जाके सोशल मीडिया में या उनके फॉलोअर से बात करें वो कहते हैं 2 नंबर है, ये तो बात ही नहीं है, जो इमरान ने कह दिया सच है। तो ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद आज आपके ख्याल में
ग्राउंड के ऊपर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? और अगर नहीं पड़ा तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, और अगर पड़ा है तो वो क्या पड़ा है आपके नज़दीक? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई के चेयरमैन को कितनी रियायतें मिली हैं, तो ये बात तो दरो दीवार पे लिखी है। उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसमें जिस तरीके से एक प्री मडाना करके उनको ट्रीट किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हों, चाहे दूसरी कोर्ट्स हों, तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि जिस तरीके से उनको खुसूसी उनके साथ बर्ताव किया गया है। मैं उसकी तफसीलात बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता, ये है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो माहौल जो है वो बदल रहा है, और सहूलत जो पहले उनको मौजूद थी वो हमेशा उनके लिए मौजूद नहीं रहेगी। जहाँ तक ये साइफर का और आज़म खान के बयान का ताल्लुक है जी। आप आज़म खान को एक साइड पे रख लें। मैं नहीं कहता कि वो मदर तेरेसा हैं। मेरे ख्याल में तो साइफर का जो जुर्म है उसके जितने किरदार हैं उनमें से मौसूफ भी शामिल है, लेकिन जो मरकज़ी किरदार है वो इमरान खान खुद है। इस पे किसी को शक नहीं है कि साइफर को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। इस पे ऑडियोज मौजूद हैं जो ये प्रूव करती हैं, साबित करती हैं कि किस तरह से उन्होंने मनसूबाबंदी की, किस तरह से उन्होंने कहा कि हम इस पे खेलेंगे, किस तरह से पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, किस तरीके से उन्होंने 11 मार्च को कामरा में जनरल बाजवा से कहा, जब उनसे पूछा गया कि जी एक कोई ये साइफर है, उनका नहीं कोई बात नहीं है। ऐसे आते फिर रहते। ये खिचड़ी पकाते रहे। 21 मार्च को जो इस्लामी मुल्कों के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अमेरिकी नुमाइंदा को बुलाया, और किस तरह से शाह महमूद कुरैशी हंस हंस के उनके साथ मिल रहे थे, कैसे बयानात जारी हो रहे थे, ये सारा जिस तरीके से ये ड्रामा किया गया। लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो जो कागज़ जिस तरह से उन्होंने लहराया और फिर उसको बुनियाद बनाकर वो काम किया जो अब तक पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स करते आए हैं, कौमी असम्बली को तहलील करना और एक तरह का झूठा बयानिया लेके आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके उन्होंने जिस तरह से किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तेफाक राय से सुओ मोटो लेने का फैसला किया, और फैसला भी इत्तेफाक राय था कि ये गैर आईनी तरीके से कौमी असम्बली तहलील की गई। एक जज साहब ने कहा कि ये आईनी फ्रॉड है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि जी उनको रियायतें मिली हैं। अब ये जो बयान है ये दबाव में है नहीं है। अब 25 तारीख को बुलाया है FIA। लेकिन मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये था कि उनके फॉलोअर्स को फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो फिर इन चीज़ों का फायदा क्या अगर वोट बैंक उनका इंटैक्ट है? क्या आपके ख्याल में फर्क पड़ रहा है? देखें, फॉलोअर्स उनके जो बिल्कुल उन पे अंधा एतमाद करते हैं वो करते हैं, वो तो सारे ही हैं रहेंगे, उनका हक है। जो उनके जितने फॉलोअर हैं सारे अंधा एतमाद करते हैं, इसमें क्या दो रहा है? करते रहें, लेकिन ये आप हवा ना खड़ा करें कि जी उनकी मकबूलियत आसमान को चली गई है। ये कैसे साबित होगा कि उनकी मकबूलियत आसमान को चली गई है? इसका कोई सबूत है? कोई नहीं है। जब होंगे इलेक्शन, सबसे अच्छा जो पोल है वो पोलिंग बूथ पे होता है, जब वो होगा। और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।